प्यारे दोस्त नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी प्यारे साथियों को बहुत सारा प्यार, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी, आ जाओ जल्दी जल्दी से क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे होंगे आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है स्लॉग्स। हालांकि शाम को एक क्लास जो वर्दी पथ सीरीज में मैंने आप लोगों के लिए चला रखी है उसमें मेरे प्यारे दोस्त मैंने भी लास्ट में स्लॉग्स टॉपिक ही कराया हुआ, लेकिन फिर भी मैंने उस टॉपिक को यहाँ पर साथ ही साथ क्यों लगाया, उसका सबसे बड़ा कारण बस इतना सा है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों आपको एक एक शब्द, एक एक वैल्यू बड़ी ही इतने लंबे समय तक याद रहे कि आप एक शब्द भी ना भूल पाए, एक शब्द भी आप लोग भूल ना पाए, सब आपको याद रहे, कंठस्थ रहे और रिवीजन आपका और भी बेहतर हो पाए। सही है। और बैच में तो मुझे वैसे भी टॉपिक कराना था, कुछ दिन बाद करा था, इससे बढ़िया भी करा दूंगा, तो आप लोगों को जो चीजें आपने वहां पढ़ी है वो कंठस्थ हो जाएगी और आप कभी नहीं। हालांकि कुछ साथी ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने वहां की क्लास नहीं ली है, तो ओवरऑल एग्जाम के लिए लगभग मैंने चलाई है, तो आपको कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं। सही है। तो 50 मेथड और डायग्राम मेथड दोनों से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं टॉपिक स्लॉगिज्म, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस टॉपिक की, एक बार थम्स अप करना कि वर्दी पथ सीरीज में कितने प्यारे साथियों ने पढ़ा हुआ है इस टॉपिक। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से एक बार बताइए। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा इस टॉपिक में दो चीजें बनती हैं। एक चीज बनती है कथन, जिसे स्टेटमेंट कहा जाता है, जिसे स्टेटमेंट कहा जाता है, और एक चीज बनती है निष्कर्ष। मैं दोनों ही लैंग्वेज में लिख देता हूँ। एक बनता है स्टेटमेंट और दूसरा बन जाता है कॉन्क्लूजन। स्टेटमेंट जिसे मेरे प्यारे दोस्तों कथन कहा जाता है और कंक्लूजन जिसे प्यारे दोस्त निष्कर्ष कहा जाता है। क्या बोलेंगे, जिसे निष्कर्ष कहा जाता है। और अगर आपने ये टॉपिक शाम वाली क्लास में किया है तो फिर आगे आगे बोलो कि क्या क्या वैल्यू आए, और पन्ने पलट कर मत बोलना। रिवीजन कभी ऐसे नहीं होता कि भाई आप देख देख के मेरे साथ बोल रहे हैं, तब रिवीजन नहीं हो पाता है। मेरे साथ देख देख के नहीं बोलना है, कोशिश करनी है कि आपको कितना स्मरण है, याद कितना आ रहा है, बस उतनी बात आपको समझनी, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि चाहे मैं स्टेटमेंट की बात करूं चाहे मैं निष्कर्ष की बात करूं, ये मेरे प्यारे दोस्तों ये भी दो प्रकार की होती है। क्या बोलेंगे, ये भी दो प्रकार की होती है, जिनमें मैं ये कह सकता हूं कि एक होता है, जिनमें मैं ये कह सकता हूं कि एक होता है यूनिवर्सल। क्या बोलेंगे जी, यूनिवर्सल, और दूसरा होता है पार्टिकुलर। एक होता है यूनिवर्सल और दूसरा होता है पार्टिकुलर। यूनिवर्सल को सार्वभौमिक कहा जाता है। क्या कहते हैं यूनिवर्सल को, सार्वभौमिक कहा जाता है, और पार्टिकुलर को कहा जाता है भाई साहब गैर सार्वभौमिक। गैर सार्वभौमिक जिसे कहा जाता है, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत तो नहीं। अब मैंने कहा कि यूनिवर्सल और पार्टिकुलर दो चीजें बनती हैं। यूनिवर्सल और पार्टिकुलर में भी मेरे प्यारे दोस्त दो चीजें और बनती है। कोई चीज यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर है ये कैसे पता चलेगा, ध्यान पूर्वक सुनिए। यूनिवर्सल और पार्टिकुलर में दो चीजें कैसे, आपने कभी एक सेंटेंस पढ़ा होगा, मतलब जैसे एक क्वेश्चन बनते हैं तो आपने ये देखा होगा कि वैल्यू क्या बनती है, वैल्यू बनती है कि सभी वाई जेड है, वैल्यू बनती है कि सभी वाई जेड है। बोलो हाँ या ना, ये पढ़ा होगा। वाई और जेड के स्थान पर कुछ और भी हो सकता है, मोर पतंग भी हो सकता है, हिरन लोमड़ी हो सकता है, पेन कागज हो सकता है, कॉपी किताब हो सकता है, रेल बस हो सकता है ना, वो कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा सभी वाई जेड है और मैंने कहा कोई वाई जेड, मैंने कहा कोई वाई जेड नहीं है, कोई वाई जेड नहीं है। सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनना, कह रहा है कि कोई वाई जेड नहीं है। तो ये जो दोनों चीजें हैं ना, एक तो सभी और एक कोई नहीं, मतलब ऑल और नो। क्या बोला, ऑल और नो। ये हमेशा ध्यान रखना, यूनिवर्सल के दो हिस्से होते हैं, यूनिवर्सल के दो हिस्से होते हैं। एक होता है ऑल जिसे सभी कहा जाता है, एक होता है ऑल जिसे क्या कहा जाता है, सभी कहा जाता है, और एक होता है नो जिसे कहा जाता है क्या, नो को क्या कहा जाएगा, कोई नहीं। तो यूनिवर्सल के कुल मिलाकर मेरे प्यारे दोस्तों दो हिस्से बने, एक बना ऑल, एक बना नो। अब इसी प्रकार से गैर सार्वभौमिक के भी दो हिस्से बनते हैं। कैसे बनते हैं, जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। मैंने कहा एक सेंटेंस बनता है कि कुछ वाई जेड है, एक बनता है कुछ वाई जेड है, और दूसरा बनता है कुछ वाई जेड नहीं है। करेक्ट, कुछ वाई जेड नहीं है। सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुने, मैंने कहा कुछ वाई जेड नहीं है।
तो यहाँ पर पार्टिकुलर के भी दो हिस्से बने, एक हिस्सा बन गया कुछ मतलब सम, क्या बोलेंगे, सम, जिसे हमने कह दिया कुछ, और दूसरा हिस्सा बन गया सम नॉट, जिसे मेरे प्यारे दोस्तों हम क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे कुछ नहीं, यानी कि सम और सम नॉट, सम मतलब कुछ और सम नॉट मतलब कुछ नहीं। बात यहाँ तक समझते हैं। अभी तक मैंने केवल और केवल आपसे दो मुद्दों पर बात की है। पहला मुद्दा ये था कि भैया स्टेटमेंट और कंक्लूजन दो चीजें होती हैं मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरा मुद्दा ये था कि जो स्टेटमेंट या कंक्लूजन होता है उनमें भी दो चीजें बनती हैं, यूनिवर्सल एंड पार्टिकुलर। यूनिवर्सल जिसे सार्वभौमिक कहा जाता है और पार्टिकुलर जिसे गैर सार्वभौमिक कहा जाता है। बात समझना नहीं। अब आपको कैसे पहचान करनी है कि कोई सेंटेंस सार्वभौमिक का है या गैर सार्वभौमिक का है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि कोई सेंटेंस सार्वभौमिक है या गैर सार्वभौमिक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, अगर किसी सेंटेंस में सभी या कोई नहीं आ रहा है तो वो यूनिवर्सल अर्थात सार्वभौमिक होता है। जैसे मैंने कहा सभी वाई जेड है, तो ये क्या है, सार्वभौमिक है क्योंकि सभी आ रहा है। मैंने कहा कोई वाई जेड नहीं है, तो ये क्या है, सार्वभौमिक है क्योंकि कोई नहीं आ रहा है। मैंने कहा कि कुछ वाई जेड है, तो कुछ आ रहा है इसलिए क्या है, गैर सार्वभौमिक। मैंने कहा कुछ वाई जेड नहीं है, तो कुछ नहीं बोला है, ये भी क्या हो जाएगा, गैर सार्वभौमिक। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, यहाँ तक मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, कोई भी दिक्कत या परेशानी? सभी प्यारे साथी, अनुराग शर्मा मेरे दोस्त पढ़ ले, मेरे भाई पढ़, कमेंट कर रहा है कि रिकॉर्डेड क्लास है। पहली बात तो रिकॉर्डेड क्लास है नहीं, और अगर है भी तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे बताओगी क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आएगा क्या? समझ में तो फिर भी पूरा आएगा मेरे प्यारे। भी रिकॉर्डेड नहीं है, 11:15 बज रहे हैं और आज 19 अगस्त है। 19 अगस्त है, दिन मंगलवार है, घड़ी में 11:15 बज रहे हैं। पढ़ लो ध्यान से। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ तक बात एकदम ओके हो गई होगी, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, सही है? बताओ बताओ भाई जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान पूर्वक समझना आगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कह रहे हैं ना सभी वाई जेड है, कह रहे हैं ना सभी वाई जेड है, या कोई वाई जेड नहीं है, कुछ वाई जेड है, कुछ वाई जेड नहीं है। इन सब में अब मैं 100 और 50 वैल्यू देना शुरू करूंगा। मेरे प्यारे दोस्त 100 और 50 वैल्यू देना शुरू करूंगा। ध्यान से सुनना कैसे, हमेशा ध्यान रखना, जो प्रथम वाला होता है उसे कैसे 100 और 50 वैल्यू देनी है, जरा सुनो। प्रथम वाला जो होता है, प्रथम वाला मतलब देखो ये कौन है, वाई। प्रथम वाला कौन है, सभी वाई जेड है, कौन है प्रथम वाला, वाई है। कह रहा कोई वाई जेड नहीं है, तो बोलो प्रथम कौन है, वाई है। कह रहा कुछ वाई जेड है, प्रथम कौन है, वाई है। कुछ वाई जेड नहीं है, प्रथम कौन है, वाई है। क्या ये बात समझ में आ रही है? जो प्रथम वाला होगा ना, हमेशा ध्यान रखना, बस आपको ये देखना है कि जो प्रथम वाला है वो सार्वभौमिक है या गैर सार्वभौमिक। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, जो प्रथम वाला है वो सार्वभौमिक है या गैर सार्वभौमिक है, ये आपको समझना है। सार्वभौमिक है या गैर सार्वभौमिक है, बस इतनी सी बात आपको समझनी है। और ये बात आप लोग समझ जाएंगे, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। सभी आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कह दो सार्वभौमिक है। अगर कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कह दो कि गैर सार्वभौमिक है। और सुनो ध्यान से, अगर सार्वभौमिक है तो ध्यान रखना वैल्यू 100 होगी। क्या बोला मैंने? अगर सार्वभौमिक है तो वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी। और अगर गैर सार्वभौमिक है, गैर सार्वभौमिक है तो ये वैल्यू 50 हो जाएगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान रखें, सार्वभौमिक है 100, गैर सार्वभौमिक है 50। क्या मेरे साथ आप लोग इस वैल्यू को काउंट कर सकते हैं? जरा ध्यान से देखो, सभी वाई जेड है, ये कैसा है, सार्वभौमिक या गैर सार्वभौमिक? भैया सभी लग रहा है, तो सार्वभौमिक है। इसलिए प्रथम वाला अर्थात वाई की वैल्यू यहाँ कितनी होगी? 100 होगी। कोई डाउट है क्या किसी? 100 होगा। दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि कोई वाई जेड नहीं है। मैंने क्या बोला? कोई वाई जेड नहीं है। तो यहाँ कह रहा है कोई नहीं, कोई नहीं मतलब ये भी यूनिवर्सल है। तो मैं क्या बोलूंगा? ये भी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ पर भी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अब ये कह रहा है कुछ वाई जेड है। यहाँ बताओ ये यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर है? आप लोग कहेंगे कुछ वाई जेड है, तो ये कुछ बोल रहा है, इसका मतलब ये गैर सार्वभौमिक है और गैर सार्वभौमिक की वैल्यू 50 होती है। तो यहाँ पर वाई की वैल्यू 50 होगी। बड़े ध्यान से देख लो इन चीजों को, नहीं तो फिर अगर तुमको यही समझ में नहीं आया ना कि यार कब सार्वभौमिक है कब गैर सार्वभौमिक है, किसकी वैल्यू 100 है किसकी वैल्यू 50 है, तो पूरा क्वेश्चन गलत ही होता चला जाएगा। इसलिए बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है। कहीं भी कोई डाउट है तुरंत मुझे रोक के पूछ लेना, भैया ये मेरी समझ में नहीं है। कह रहा है कुछ वाई जेड नहीं, तो
तो यहाँ पर कुछ नहीं आया है, तो यहाँ पर भी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर भी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार हम सब करके बस इतनी सी बात बताओ कि जो पहले वाला है क्या उसकी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं कि कब 100 होगी कब 50 होगी? बताओ सभी प्यारे दोस्त। क्वेश्चन आज नहीं होंगे, आज केवल बेसिक समझाऊंगा, बताओ ध्यान से। लेकिन अगर इसे समझ गए ना एक बार तो ध्यान रखना कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है किसी भी किताब में बैंक पीओ लेवल तक का जो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, मैंने कहा प्रथम वाले में तो हमने डिसाइड किया कि सार्वभौमिक है तो वैल्यू 100 है, गैर सार्वभौमिक है तो वैल्यू 50 है। अब मुद्दा ये होता है कि जो द्वितीय वाला है उसमें कैसे पता चलेगा, जो द्वितीय वाला अर्थात दूसरा वाला है उसमें कैसे पता चलेगा। जैसे ये कह रहा है द्वितीय वाला कौन है, इसमें कह रहा है सभी वाई जेड है, तो जो जेड है वो द्वितीय वाला अर्थात सेकंड वाला दूसरा वाला है। द्वितीय वाले को जरा गौर से सुनो, अगर सकारात्मक है, अगर सेंटेंस सकारात्मक है तो वैल्यू ध्यान रखना 50। लगता है ऐसे कि सकारात्मक है तो ज्यादा वैल्यू दे दो। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, सकारात्मक में कम होती है वैल्यू। कुछ लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि भैया 50 और 100 क्यों दे रहे हैं आप, ये मान ये समझ में नहीं आया बाबू, थोड़ा सा वेट कर लो, ये क्वेश्चन आपको बहुत तगड़ी तरह समझ में आएंगे। मैं 150 क्यों दे रहा हूँ, मतलब आप लोग देखना है कि क्वेश्चन को बिना पेन के सॉल्व करेंगे। दूसरा सुनिए, अगर वैल्यू नेगेटिव है अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि ये वैल्यू अगर नकारात्मक है तो उसका मान 100 होगा, सकारात्मक का मान 50 होगा, नकारात्मक का मान 100 होगा। अब ध्यान से एक और चीज, जो स्टेटमेंट अर्थात कथन होता है, जो कथन होता है मानकर चलना है कि वो हमारी आमदनी, जो कथन है मानकर चलना है कि वो हमारी आमदनी। और मेरे प्यारे दोस्तों जो निष्कर्ष है, जो निष्कर्ष है मेरे प्यारे साथी वो हमारा खर्चा, जो निष्कर्ष है वो हमारा खर्चा है। अब कौन कौन से कॉन्सेप्ट सही होंगे, कौन कौन से गलत, जरा ध्यान से सुनो। मानकर चलो कथन में कोई वैल्यू 100 है, कथन में कोई वैल्यू 100 है, कथन में कोई वैल्यू 100 है, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर निष्कर्ष में वो वैल्यू 100 है तो ध्यान रखना वो सही, वो सही माना जाए। आप इस बात को ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर कथन में कोई वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 100 है, यानी हमारी आमदनी अगर 100 है तो निष्कर्ष भी तो क्या बोलेंगे, निष्कर्ष भी तो क्या बोलेंगे 100। अगर 100 आमदनी है 100 खर्चा है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अगर मानकर चले कि आपके पास कथन में कोई वैल्यू 50 है और निष्कर्ष में भी वो वैल्यू 50 है तो क्या होगा, ध्यान रखना तो भी सही, तो भी सही होगा। इसके अलावा अगर आगे चीजों को बढ़ाते हैं तो मैं ये कहूंगा कि अगर कोई वैल्यू कथन में 100 है और निष्कर्ष में 50 है तो वो भी सही होगी। अगर कथन में 100 है निष्कर्ष में 50 है तो वो भी सही होगी। और अगर कोई वैल्यू कथन में 50 है और निष्कर्ष में 100 है तो वो वैल्यू हमेशा गलत होती है, ध्यान रखना, हमेशा गलत होती है, ध्यान रखना। इसका मतलब तो ये हुआ कि सब वैल्यू ठीक है, बस एक वैल्यू गलत है। और वो कौन सी वैल्यू गलत है कि अगर कथन में 50 है और निष्कर्ष में 100 है तब वो वैल्यू 50 कथन में 100 निष्कर्ष में, यही एकमात्र वैल्यू गलत होती है मेरे प्यारे दोस्त। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब एक और बात लिखेंगे, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा यदि कथन सकारात्मक है, नोट करके लिखना इसे। मैंने कहा यदि कथन सकारात्मक है, नोट करके लिखेंगे इसे। यदि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। यदि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। यदि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। और यदि कथन नकारात्मक है, यदि कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। सभी प्यारे दोस्त इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव बनेगा और अगर कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव बनेगा। यहाँ बोर्ड पर अब तक जितना कुछ लिखा हुआ है क्या वो आपको समझ में आया है? बस इतनी सी बात बताइए सभी प्यारे दोस्त, बस इतनी सी बात बताइए। मैं एक बार फिर से संपूर्ण चीजों को रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या बोला कि स्लॉग्स में दो चीजें बनती हैं, एक स्टेटमेंट बनता है और एक कंक्लूजन बनता है। स्टेटमेंट जिसे कथन कहा जाता है, कंक्लूजन जिसे निष्कर्ष कहा जाता है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन भी दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिवर्सल होता है, एक पार्टिकुलर होता है। यूनिवर्सल को सार्वभौमिक कहते हैं, पार्टिकुलर को गैर सार्वभौमिक कहते हैं। फिर यूनिवर्सल के भी दो हिस्से बनते हैं, एक ऑल बनता है जो कि सभी कहते हैं, एक नो बनता है जिसे कोई नहीं कहते हैं। और गैर सार्वभौमिक के भी दो हिस्से बनते हैं, एक होता है सम जिसे कुछ कहते हैं, एक होता है सम नॉट जिसे कुछ नहीं कहते हैं। इसके अलावा
इसके अलावा मैंने आपको चारों चीजें लिखी, सभी वाई जेड है, सभी शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यूनिवर्सल है। मैंने कहा कोई वाई जेड नहीं है, कोई नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यूनिवर्सल है। मैंने कहा कुछ वाई जेड है, कुछ वाई जेड है, कुछ शब्द का प्रयोग हुआ इसलिए पार्टिकुलर है, और कुछ वाई जेड नहीं है, कुछ नहीं शब्द का प्रयोग हुआ इसलिए पार्टिकुलर से बोलूंगा। और यूनिवर्सल में अगर पहले वाले को देखें, जो पहले वाला होता है उसकी वैल्यू देखें, तो यूनिवर्सल में 100 होती है और पार्टिकुलर में 50 होती है, इसीलिए सभी वाई जहां था तो वहां मैंने वाई का मान 100 दिया, क्योंकि सभी यूनिवर्सल है। जहां कोई वाई जेड नहीं है, तो जहां पर कोई वाई जेड नहीं है वहां मैंने वाई का मान 100 दिया, क्योंकि कोई नहीं यूनिवर्सल है। मैंने कहा कुछ वाई जेड है, तो मेरे प्यारे दोस्त कुछ वाई जेड है, हमने 50 दे दिया, और दूसरा कुछ वाई जेड नहीं है, उसमें भी हमने 50। बताओ यहाँ अभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहाँ तक कोई दिक्कत है? मेरे प्यारे दोस्त यहाँ तक बताएंगे। दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, कथन और निष्कर्ष दोनों में अगर मैं ध्यान से देखूं तो स्टेटमेंट में अगर कोई वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में भी 100 है तो वो सही है, कथन में अगर 100 है, निष्कर्ष में 50 है तो वो सही है, कथन में 50 निष्कर्ष में 50 वो सही है, पर कथन में 50 निष्कर्ष में 100 गलत है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो अभी जेड है, क्या इसकी वैल्यू नहीं देनी चाहिए हमको? जो जेड है इसकी वैल्यू 100 है या 50 है, क्या मैं ये चेक नहीं कर सकता? बताओ सभी प्यारे साथी, कर सकता हूँ। कैसे? जैसे इसने कहा सभी वाई जेड है, इस सेंटेंस को पढ़ के देखो, जो दूसरा वाला होता है उसमें तो हम लोग यही देखते हैं ना कि अगर पॉजिटिव है तो 50 दे दो, नेगेटिव है तो 100 दे दो। बताओ जल्दी मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना। मैंने कहा सभी वाई जेड है, तो जेड की वैल्यू यहाँ पर 50 होगी। कारण क्या है? कारण बड़ा स्पष्ट है, सभी वाई जेड है, इसमें कहीं भी नेगेटिव अर्थात नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, सही है। दूसरा कहता है कोई वाई जेड नहीं है, कह रहा है कोई वाई जेड नहीं है, तो ये हुआ कोई नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया 100, क्योंकि कोई नहीं शब्द का प्रयोग, कोई नहीं शब्द का प्रयोग हुआ तो ये 100 हो गया। मैंने आगे क्या बोला? कुछ वाई जेड है, बोलो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आप लोग कहेंगे पॉजिटिव है, तो यहाँ जेड शब्द के लिए 50 आएगा। कह रहा है कुछ वाई जेड नहीं है, तो नहीं है इसका मतलब 100 हो जाएगा। सभी प्यारे साथी यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूँ ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करता हुआ चलूंगा, जरा ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ तक सब ओके होंगे? अब देखो, अब सबसे सवाल करो। जैसे मानकर चलो कि मैंने पहला एक कथन लिया, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया, और इसमें मैंने यहाँ पर एक कथन लिख दिया, और कथन में मैंने लिखा कि कुछ भालू मोर है। मैंने कहा कि कुछ भालू मोर है, सही है। अब सुनो, जैसे हमने यहाँ पर निष्कर्ष लिखना है, मेरे प्यारे दोस्त कथन से निष्कर्ष को समझते हुए चलना। सबसे पहले चलो मैं एक एक निष्कर्ष करके तुमको समझाता हुआ चलूंगा। पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पर भालू की और मोर की वैल्यू निकाल सकते हो? बताओ जल्दी कि भालू की वैल्यू कितनी है और मोर की वैल्यू कितनी है। क्या हम इन आंकड़ों को निकाल सकते हैं? आप लोग कहेंगे कि भालू की वैल्यू 50 होगी। क्या बोलेंगे? भालू की वैल्यू 50 होगी। मैंने यहाँ पर बोला कि भालू की वैल्यू 50 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कुछ शब्द लग रहा है। प्रथम वाले में जो पहला वाला होता है, अगर यूनिवर्सल है तो 100 होता है, पार्टिकुलर है तो 50 होता है, और भालू की वैल्यू 50 इसलिए हुई क्योंकि ये यूनिवर्सल है, कुछ शब्द क्योंकि पार्टिकुलर है, कुछ शब्द पार्टिकुलर में आता है, पार्टिकुलर इस वजह से 50। और मोर की वैल्यू कितनी होगी? मोर की वैल्यू भी 50 होगी। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला 50 है या 100 है, इसके लिए हमको ये चेक करना पड़ता है कि यार जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव में हमेशा 50 होता है दूसरे वाले का मान, और नेगेटिव में हमेशा दूसरे वाले का मान 100 होता है, सही है। अब सुनो, मैं यहाँ पर आपको निष्कर्ष पूछूंगा, आप बहुत आराम से मुझे आंसर बता सकते हैं। ध्यान से देखो कैसे। मैंने कहा कि सभी मोर, मैंने पहले बोला सभी मोर भालू, मैंने कहा सभी मोर भालू है, सभी मोर भालू है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, सभी मोर भालू। तो यहाँ पर मोर की वैल्यू ऊपर कितनी है? 50, और यहाँ पर मोर की वैल्यू कितनी है? सभी शब्द का प्रयोग हो रहा है, सभी शब्द का, और सभी का मतलब होता है यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल की वैल्यू 100 होती है, तो यहाँ पर मोर की वैल्यू 100 होगी। आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर कथन में कोई वैल्यू 50 है, कथन में मोर की वैल्यू 50 है, निष्कर्ष में मोर की वैल्यू 100 है, और मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर कोई वैल्यू कथन में कम है, निष्कर्ष में ज्यादा है, वो वैल्यू गलत होती है हमेशा। बोलो हाँ या ना? भाई कथन में 50, कथन को हम अपने इनकम मानते हैं, अगर निष्कर्ष की बात करो उसे एक्सपेंडिचर मानते हैं। 50 इनकम, 100 एक्सपेंडिचर, गलत होगा कि नहीं? बताओ सभी दोस्त, गलत होगा कि नहीं होगा? 100% गलत होगा भाई, 100% गलत होगा। तो पहला वाला एकदम गलत है, बात हो क्यों? सेकंड वाले पर आते हैं कि सेकंड क्या है। तो सेकंड कह रहा है कुछ मोर भालू है, सेकंड कह रहा है कुछ मोर भालू है, कह रहा है कुछ मोर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? भालू है, कुछ मोर भालू है। तो ध्यान से समझना क्या मामला।
कुछ मोर भालू, यहाँ मोर के साथ कुछ लग रहा है तो इसका मतलब मोर 50 होगा, और भालू कुछ मोर भालू दूसरा वाला पॉजिटिव है तो ये भी 50 वैल्यू होगी, कोई दिक्कत नहीं। बात यहाँ तक समझ में। अब जरा यहाँ से आगे के स्टेप को सुनो। ये दोनों वैल्यू 50 है और ये दोनों वैल्यू भी 50 है। मैंने कहा भालू ऊपर 50 नीचे 50, मोर ऊपर 50 नीचे 50, 50 है दोनों वैल्यू, तो इसे कोई गलत नहीं कर सकता। क्या बोलेंगे? कोई गलत नहीं कर सकता। तो दूसरा निष्कर्ष एकदम करेक्ट, दूसरा निष्कर्ष एकदम करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरे पर आएंगे, तीसरे को समझेंगे। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि कोई भालू मोर नहीं, कह रहा है कोई भालू, सवाल यहाँ पर लिख रहा है कोई भालू मोर नहीं है, कोई भालू मोर नहीं है, कोई भालू मोर नहीं है। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, अगर ध्यान से आपने समझा हो। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि यदि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, और यदि कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। मेरे प्यारे दोस्त, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ऊपर कथन आप देखेंगे कुछ भालू मोर है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन कोई भालू मोर नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस के होते हुए नेगेटिव तो कभी नहीं बनेगा, अर्थात ये गलत है। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? 150 क्या होता है, कैसे इनका प्रयोग होता है, कैसे इनसे सही और गलत की पहचान होती है, थोड़ा बहुत समझ में आया है? बताओ जल्दी मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ थोड़ा बहुत समझ में आया है? बताएंगे सभी प्यारे साथी दोस्त, बताएंगे यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आया है कि? अब सुनो आगे यहाँ तक बताओ जल्दी से, नीचे करना कमेंट। आगे बढ़ेंगे ध्यान से। मैंने कहा एक कथन यहाँ पर फिर से लिखते हैं, और यहाँ पर जो कथन है दोस्तों ये है कि सभी हिरन पतंग हैं। कह रहा है सभी हिरन पतंग हैं। तो ध्यान पूर्वक यहाँ पर 100 और 50 वैल्यू फाइनल करेंगे इन दोनों। ये कह रहा है कि सभी हिरन पतंग हैं, 100 और 50 वैल्यू को फाइनल करेंगे। यहाँ पर ये कह रहा है सभी हिरन कितना आएगा? इसका मान 100 आएगा, क्योंकि सभी शब्द का प्रयोग हुआ है तो इसका मान 100 आएगा, क्योंकि सभी यूनिवर्सल होता है। तो हिरन का मान चला गया कितना? 100। पतंग का मान कितना आएगा? पतंग का बताओ। पतंग, सभी हिरन पतंग है, पतंग दूसरे नंबर पर है, और पतंग आप जानते हैं पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसकी वैल्यू 50 रहेगी। अच्छा एक बात बताओ, कितने दोस्त ऐसे जिन्होंने 100 और 50 वैल्यू ही रखी हुई? बताओ जल्दी, कितने दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने दोनों का मान 100 और 50 ही रखा है कि हाँ जी हमने इतना ही मान रखा है? बताओ जल्दी से। अब सुनो, मैं आपको निष्कर्ष दूंगा और आप मुझे बताइए कि ये निष्कर्ष सही है या गलत है। मुझे आप लोग बताएंगे पहला निष्कर्ष सही है या गलत है। कह रहा है कि सभी पतंग हिरन है। कमेंट में बताओ। कह रहा है सभी पतंग हिरन है, ये सही है या गलत है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे सभी पतंग हिरन है, सभी पतंग हिरन है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से। तो यहाँ पर मैंने बोला पतंग की वैल्यू ऊपर 50 है, और इसमें पतंग की वैल्यू कितनी है? यहाँ पतंग की वैल्यू 100 करनी होगी। नीचे करो कमेंट। देखो ध्यान से, मैंने कहा पतंग की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 100। हमने कहा पतंग की वैल्यू ऊपर 50 थी और नीचे पतंग की वैल्यू 100 है, और 50 कथन में 100 निष्कर्ष में ये गलत होता है। पहला निष्कर्ष गलत होता है। सही है। अब आप लोग कहेंगे भैया हिरन की वैल्यू को तो चेक कर लो। भाई देखो, हिरन की वैल्यू को चेक करके मैं इस क्वेश्चन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अपना कुछ सही कर सकता ना गलत, ये गलत ही रहेगा। मैं इसे सही नहीं कर सकता हिरन की वैल्यू को चेक करके, क्योंकि अगर कोई एक वैल्यू भी गलत हो गई ना तो पूरा का पूरा सवाल ही गलत हो जाता है। सही है जी। आगे दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि कुछ पतंग हिरन है, कुछ पतंग हिरन है। बताओ ये सही है गलत है? कुछ पतंग हिरन है, बोलो ये सही है या गलत है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ। कुछ पतंग हिरन है, तो यहाँ पर ये पतंग की वैल्यू कितनी है? कुछ लग रहा है तो ये पार्टिकुलर है, गैर सार्वभौमिक 50 होगी। ये हिरन भी 50 होगा क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है। तब हम कहेंगे ये एकदम ठीक है, हम कहेंगे ये एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर एक और लेते हैं। कह रहा है कि कुछ हिरन पतंग नहीं है, कुछ हिरन पतंग नहीं है। बताओ ये सही है गलत? कह रहा है कुछ हिरन पतंग नहीं है। मुझे ये बताओ ये सही है गलत है? नहीं शब्द आया हुआ है नहीं, और नहीं शब्द का मतलब हो गया कि ये गलत जवाब है। नहीं शब्द का मतलब हो गया कि ये गलत जवाब है, क्योंकि पॉजिटिव से कभी भी नेगेटिव नहीं बन सकता। चलो जी और क्वेश्चन लेते हैं, कथन लेते हैं अगला, और यहाँ एक क्वेश्चन लेते हैं।
कुछ हिरन जहाज नहीं, कुछ हिरन जहाज नहीं, कह रहा है कुछ हिरन जहाज नहीं है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से, यहाँ पर हमने क्या लिखा, कुछ हिरन जहाज नहीं। सभी प्यारे दोस्त ध्यान पूर्वक सुनते। सबसे पहले डिस्कर्स पर आता हूँ, आप मुझे बताएंगे कि ये सही है गलत है। तो ये कह रहा है कि कुछ जहाज हिरन है, कह रहा है कुछ जहाज हिरन है, कह रहा है कुछ जहाज हिरन है। जल्दी बताओ सही है गलत है? कुछ जहाज हिरन है, बताओ। आप लोग कहोगे भैया ऊपर इस बार कथन नेगेटिव है, कथन अगर नेगेटिव है तो निष्कर्ष, ध्यान देंगे, निष्कर्ष कभी भी सही नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा। दूसरे पर आते हैं। दूसरा यहाँ पर कह रहा है कोई जहाज हिरन नहीं, कोई जहाज हिरन नहीं है, कोई जहाज हिरन नहीं है। बताओ ये सही है गलत है? कोई जहाज हिरन नहीं, ये सही है गलत है? तो आप लोग जानते हैं कि हिरन की वैल्यू यहाँ 50 है। क्यों? क्योंकि कुछ शब्द लगा, हिरन की वैल्यू 50 है क्योंकि कुछ शब्द लगा हुआ है। और यहाँ पर हिरन की वैल्यू 100 है। यहाँ हिरन की वैल्यू 100 इसलिए है क्योंकि ये नहीं लगा हुआ है, नेगेटिव शब्द लगा हुआ है, नेगेटिव शब्द लगा हुआ है। सही है? तो मैं ये बोलूंगा कि ये वैल्यू गलत हो जाए, ये वैल्यू भी गलत है। चलो जी एक क्वेश्चन और लेते हैं। कथन कह रहा है कोई पतंग मोर नहीं, कोई पतंग मोर नहीं है। सही है? यहाँ पर पहला निष्कर्ष क्या है? पहला निष्कर्ष समझेंगे क्या है? पहला निष्कर्ष कह रहा है कोई मोर पतंग नहीं है, कोई मोर पतंग नहीं है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझो, कह रहा है कि कोई मोर पतंग नहीं है। मुझे ये बताओ कि पतंग की वैल्यू कितनी है? कमेंट करो जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त कमेंट करो जल्दी से। मैंने कहा पतंग की वैल्यू कितनी है? 100। क्यों? क्योंकि शब्द है कोई नहीं। और मोर की वैल्यू भी कितनी है? 100, क्योंकि नहीं शब्द का प्रयोग आया, क्योंकि नहीं शब्द का प्रयोग आया। तो इस बार कहने का मतलब ये हुआ कि जो दोनों वैल्यू हैं उन दोनों ही वैल्यू का मान अपने आप में 100 है। आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई मोर का मान कितना है? मोर का मान बताओ। तब आप लोग कहेंगे कि मोर का मान होगा 100 क्योंकि शब्द है कोई नहीं। और पतंग का मान कितना है? 100 क्योंकि शब्द है नहीं। और मेरे प्यारे दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये गलत है और ये सही जवाब है। इसका मतलब ये सही जवाब है। क्यों सही है? क्योंकि ऊपर भी दोनों वैल्यू 100 है और नीचे भी दोनों वैल्यू 100 है। बताइए सभी प्यारे दोस्त समझ में आ रहा है? आगे मुद्दे पर चलते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है? दूसरा यहाँ पर लिखते हैं कि कुछ और पतंग नहीं है, कुछ मोर पतंग नहीं। बताओ जल्दी बोलो, ये सही है गलत? बताइए। बताओ जल्दी। कह रहा है कुछ मोर पतंग नहीं, तो आप लोग बोलोगे कि भैया ये भी क्या है? कुछ मोर 50 होगा, पतंग 100। ये भी सही है, ये भी सही है। और एक और निष्कर्ष लेते हैं। वो निष्कर्ष है कि कुछ मोर पतंग है या फिर कुछ पतंग मोर है। ऐसे कुछ पतंग मोर है। ये सही है गलत है? आप कहेंगे ये एकदम गलत है। ये इस वजह से गलत है क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों ये इस वजह से गलत है क्योंकि ये पॉजिटिव है और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि चीजें पॉजिटिव, मेरे प्यारे दोस्त, चीजें नेगेटिव देकर पॉजिटिव सही है। ईमानदारी से बताओ ये आपको समझ में आई चीज? मैंने अब तक मेरे सभी प्यारे दोस्त बताइए, ये सभी प्यारे दोस्त बताइए जितना अब तक मैंने पढ़ाया है वो सब आपको, ताकि मैं कल यहाँ से आगे आपको जिनमें दो हमारे दो कथन क्वेश्चन को भी टाइम तो नहीं, उनको भी हम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। तो परेशान लगातार आपको बहुत मैसेज किताब पढ़ाई 5 सितंबर को आएगी, 5 सितंबर टीचर्स डे पर आप लोगों के पास दोस्तों कर दीजिए 5 सितंबर तक का वेतन टीचर्स डे। तो 5 सितंबर को तारीख जो आपके पास हो कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो चीज़ें मैंने आज पढ़ाई, अभी कुछ साथी ऐसे होंगे जो बाद में क्लास देखेंगे तो उनसे भी मेरा ये अनुरोध है, और जो साथी बीच में क्लास में जुड़े हैं उनसे भी मेरा ये अनुरोध है कि वो सभी ना एक बार